हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की फिजिक्स में विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके नेक्स्ट जो हमारा टाइप बचा है एम्पियर का परिपथीय नियम, उसके बारे में शुरुआत करेंगे। और यहाँ से सेकेंड टाइप जो है हमारा विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है एम्पियर के परिपथीय नियम से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, इन सब के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है सबसे पहले हम एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है उसके बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद हो सकेगा तो उसका एक अनुप्रयोग भी देख लेते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम होता कैसे है? तो अभी तक जो हमने स्थिर वैद्युतिकी में जो गाउस का नियम पढ़ा था, सेम यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में ये एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। जैसे उसमें क्या था कि जब बहुत सारे आवेश Q1, Q2, Q3 चाहे वो प्लस के हो चाहे वो माइनस के हो, उन सभी को सबसे पहला चीज गाउस ने बताया था कि इसे बंद पृष्ठ में रखो। ठीक है, अब इसके कारण जो फ्लक्स निकल के आता है फाई विद्युत फ्लक्स, वो बराबर होता है पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश के बीजगणितीय योग और अपान में क्या करना था, एप्सिलॉन नॉट। ये आया था गाउस का नियम। लेकिन एम्पियर का सर्किटल नियम क्या है कि इन्होंने आवेश को तो नहीं बंद करा, ठीक है, आवेश को तो नहीं बंद करा, लेकिन विद्युत धारा जितने, जैसे मान लिया धारावाही चालक तार है, पहला है, ये दूसरा तार है, ये तीसरा तार है, ऐसे ही यहां पर ये चौथा तार है और एक पांचवा तार ले रहे हैं, उसमें करंट किधर प्रवाहित हो रही, नीचे की ओर। तो कई सारे तार हैं, I1 प्रवाहित हो रही है, I2 प्रवाहित हो रही है, I3 प्रवाहित हो रही है, I4 प्रवाहित हो रही है, I5 प्रवाहित हो रही है। इन सभी के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसके बारे में बताया एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर ने बताया। इन्होंने एक चीज और कहा कि यदि हमारा नियम लागू करना है तो गाउस के नियम में जैसे एक लूप खींचा गया था, बंद पृष्ठ खींचा गया था, वैसे ही हमारे नियम में एक बंद लूप खींचिए। कौन सा लूप खींचिए? एक बंद लूप खींचिए, तभी ये नियम लागू होता है। जैसे गाउस के नियम में बंद पृष्ठ, आवेश जब तक बंद नहीं होगा तब तक नहीं लागू होता था पृष्ठ में, वैसे ही इन्होंने बताया ये रूल जब चालक को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, ये धारावाही चालक तार है, इसको हम बंद करेंगे एक लूप के द्वारा। उस लूप की आकृति कुछ भी हो सकती, इन्होंने जैसे उन्होंने सिमेट्रिक आकृति ली वैसे इन्होंने भी ली। तो इन्होंने क्या किया, इसको चारों ओर से एक वृत्ताकार लूप में बंद कर दिया, चारों ओर से वृत्ताकार लूप में बंद कर दिया। ये क्या है, एम्पियर लूप, या इसी को कहा जाता है वृत्ताकार लूप। ये हमारा जो वृत्ताकार लूप है इसी को कहा जाता है एम्पियर लूप या फिर वृत्ताकार लूप। ठीक है ना, जो लूप हम खींचते हैं वही कहलाता है एम्पियर लूप। अब वो लूप किसी भी आकृति का हो सकता है, तो यहां पर कैसी आकृति होनी चाहिए, वृत्ताकार होनी चाहिए ताकि समझ। तब इन्होंने बताया इसके कारण जो नेट चुंबकीय क्षेत्र आएगा यानी B, और साथ ही साथ एम्पियर लूप पर एक लिया जाएगा अल्पांश। एम्पियर लूप की लंबाई हमने मान लिया कितना है, L है, और क्योंकि ये वृत्ताकार है तो इस L का मान कितना होने वाला है, 2 पाई इंटू R, इसकी परिधि के बराबर होने वाला है। तो यहां पर इस L का एक छोटा अल्पांश लेना पड़ता है, वो क्या है, dl, जिसकी दिशा हमेशा धारा की दिशा में अंगूठा घुमाने पर उंगली, धारा की दिशा में अंगूठा रखने पर उंगली जिस ओर घूमेगी उधर ही लेनी है। तो इस dl की दिशा
हमेशा चुंबकीय क्षेत्र जैसे था विद्युत धारा के कारण उत्पन्न हुआ, सेम वैसे ही डीएल लेना है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो आया है, चुंबकीय क्षेत्र जो आया है उसका डीएल के साथ, उसका डीएल, डीएल क्योंकि एक वेक्टर है, इसकी दिशा अब उसी ओर होने वाली है जिस ओर दक्षिणावर्त नियम बताएगा, यानी कि कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र जाएगा। इन दोनों का रेखा समाकलन, अच्छा यहाँ पर डॉट क्यों लगाया गया अभी बताना है, अब अभी बताएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर लूप बंद करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट और उसका फिर समाकलन, ये जो होता है इस लूप में जितनी भी धारा बह रही है, मान लिया जो धारा है वो कितनी है, सिग्मा आई है, उसका कितने गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है, ये बताया था एम्पियर। अच्छा इस वाले पोर्शन को कहा क्या जाता है, इसे कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन या रेखीय समाकलन। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, लूप के भीतर, लूप के भीतर, लूप के भीतर कुल धारा, कुल धारा कह दी गई, यानी कि वो बीजगणितीय योग आ गया, कुल धारा मतलब सिग्मा आ गया। ठीक है, का कितने गुना होता है, कुल धारा का कितने गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। तो किसी बंद लूप या किसी बंद पास में बहने वाली धारा का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। ठीक है, तो किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ऐसे भी सिंपल भाषा में कह सकते हैं किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन या रेखा समाकलन, ये वाला, ये बराबर होता है लूप के भीतर जितने भी चालक तार बह उसमें बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो अगर हम यहां से निकालना चाहें तो ये वाला पोर्शन किसके बराबर जाएगा, तो ये बराबर जाने वाला है बी। अच्छा देखिए ये डॉट गुणन क्यों लगा है, क्योंकि जो सामने वाली भौतिक राशि मिल रही है वो कौन सी है, अदिश है, वो कौन सी है, अदिश है, कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि मिलेगी तो इसलिए कौन सा प्रोडक्ट लगाया गया है, डॉट प्रोडक्ट लगाया गया है, तो इसलिए आ जाएगा ये डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या जुड़ता है, कॉस थीटा, आगे क्या है, आगे समाकलन। ठीक है, अब परिपथ कैसा है, बंद है, बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई का मतलब क्या हुआ, इस परिपथ, इस लूप के भीतर जो भी धारा बह रही है उनके मान, तो धारा I1, नीचे वाली धारा अलग है तो इसको क्या लिख देंगे, I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका मूल रूप, ये बन जाएगा इसका मूल रूप। ठीक है ना, चलिए अब हम इसका देख लेते हैं डेरिवेशन में क्या सिद्ध करना है। का परकथीय नियम है, बायोसेवर्ट नहीं, एम्पियर का परकथीय नियम। तो सबसे पहले हम एक कोई चालक तार ले रहे हैं जिसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई। ठीक है, और इस चालक तार के चारों ओर हमें एम्पियर लूप यानी वृत्ताकार जो है एक एम्पियर लूप की गणना करनी है। वृत्ताकार है, कैसा है, वृत्ताकार, और ये वृत्ताकार भाग है तो इसकी त्रिज्या होने वाली है, वो त्रिज्या क्या है, यहाँ पर आर होने वाली है। और यहीं पर हम क्या करते हैं, एक अल्पांश लेते हैं, यहीं पर हम क्या लेते हैं, एक अल्पांश लेते हैं, क्योंकि इस वृत्ताकार भाग की लंबाई कितनी थी, एल, क्योंकि ये वृत्ताकार है तो इसकी त्रिज्या, दूरी, परिधि, पूरी लंबाई ये कितनी होने वाली, 2 पाई इंटू इसकी त्रिज्या। तो यहाँ पर इस एल का ही एक भाग ले रहे हैं, डीएल। ठीक है, अब इन्होंने बताया क्या था कि जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है, यानी बी सदिश डॉट डीएल सदिश, वो बराबर होता है म्यू नॉट सिग्मा आई। तो सबसे पहले हमने धारावाही चालक तार लिया जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, अब उसके चारों ओर क्योंकि एम्पियर पर
परिपथीय नियम है तो चारों ओर एक लूप, तो इसको बंद तो करना ही पड़ेगा। तो हमने एक वृत्ताकार लूप में इसे बंद कर दिया जिसकी त्रिज्या क्या है r, और क्योंकि इसकी लंबाई l है तो इसी का एक छोटा सा dl अल्पांश ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। क्या लेंगे हम, LHS लेंगे और इसका प्रूफ करेंगे, यानी कि b सदिश डॉट dl सदिश को हम क्या लिख सकते हैं, b सदिश डॉट dl सदिश को हम लिख सकते हैं b dl cos थीटा, b dl cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, b dl cos थीटा लिख सकते हैं, जहां थीटा क्या है, थीटा है b और dl के बीच बना कोण। ठीक है, तो b और dl के बीच कितना कोण बन रहा है, तो सबसे पहले dl की दिशा किधर आएगी, जिस ओर हम b आएगा वही dl की दिशा। धारा की दिशा में हम उठा रखेंगे, उंगली घुमाएंगे तो इस ओर उंगली किधर जा रही है, अंदर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र भी किधर जाएगा, अंदर की ओर। अगर dl की दिशा हम अंदर की ओर नहीं लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं लेंगे, तो I आने लगेगा माइनस का। तो हमको अगर I का मान प्लस में लेना है तो इस dl की भी दिशा किधर रखनी है, b की ही ओर रखनी है, बस ये याद रखिए। अगर हम I का मान प्लस में चाहते हैं तो b की दिशा में ही क्या रखने वाले हैं, dl रखने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जो एंगल है हमारा वो कितने अंश का हो जाएगा, दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 0 अंश का हो जाएगा। तो हल करने पर b बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और ये dl भीतर आ जाएगा, और cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। और हमने बताया था ये जो dl है, ये dl किसका एक भाग है, dl किसका एक भाग है, l का, और पूरे dl छोटे छोटे dl जब जोड़ेंगे तो l मिलेगा, और l का मतलब क्या होता है, 2 पाई। तो b बाहर, b का मान बायो-सेवर्ट के नियम के द्वारा b का मान r दूरी पर कितना आया था, म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई इनटू I धारा कितनी दूरी के लिए, r दूरी के लिए। लेकिन याद रखिए यहां पर 4 पाई नहीं, क्योंकि हम एंगल नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I बाई r, ये अभी हमने बताया था, मतलब पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्या होता है। अब अंदर कौन बचा है, dl बचा है, अंदर बचा dl, और dl का समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, l। dl का समाकलन 1 इंटू dl क्या होता है, l होता है, और l किसके बराबर है, 2 पाई r के बराबर। तो r से r कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इसका मतलब b सदिश डॉट dl सदिश जो हमारा आया है वो किसके बराबर है, ये हमारा क्या बच रहा है आगे, म्यू नॉट, और इनटू इस वृत्ताकार लूप में कितनी धारा बह रही है, I, वही बच रहा है। और यही क्या है, इसका प्रूफ है। और इसका प्रूफ b का मान कितना रख करके, बायो-सेवर्ट के नियम के द्वारा b का मान म्यू नॉट अपान 2 पाई I बाई r रख करके निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, ये है इसका प्रूफ। ठीक है, अब इन्हीं का प्रयोग करके हम अन्य डेरिवेशन भी करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का जो पहला एप्लीकेशन है, पहला अनुप्रयोग है, वो धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। तो कोई एक धारावाही तार है और जिसके कारण हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो धारावाही तार है, धारावाही तार मतलब एक तार है, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ b सदिश डॉट dl सदिश, b सदिश डॉट dl सदिश, कॉल आ गई थी ना, इज इक्वल्स टू कितना होता है, म्यू नॉट इनटू सिग्मा I, ये होता है। इसी का प्रयोग करके हमको निकालना है, कोई एक धारावाही तार है जिससे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा r दूरी पर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक, क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम है तो एक एम्पियर लूप तो खींचना ही होगा, तो इसके चारों ओर हम करते क्या है, एक वृत्ताकार एम्पियर लूप खींचते हैं। तो एक वृत्ताकार एम्पियर लूप खींचते हैं। अब इस एम्पियर लूप की त्रिज्या कितनी है, r है, और यहीं पर हम क्या लेते हैं, एक इसकी लंबाई, क्योंकि वृत्ताकार है, l बराबर कितना आएगा, 2 पाई इंटू इसकी त्रिज्या क्या है, r। तो यहीं पर हम क्या लेते हैं, एक dl। अब क्योंकि अगर हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाहें तो धारा की दिशा में उंगली रखेंगे तो dl के पास चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है, अंदर की ओर। dl के पास चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है,
अंदर की ओर, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा अंदर होगी। अब क्योंकि अगर I का मान हमको प्लस लेना है तो dl की भी दिशा किधर लेनी होगी, लेनी है हमको अंदर की ओर, ताकि I का मान क्या आए, प्लस में आए। ठीक है, दोनों की दिशा प्लस में, अगर दोनों की दिशा बदल देंगे तो I का मान निगेटिव आएगा। क्यों आएगा, चलिए देखते हैं। तो B सदिश इंटीग्रेशन B सदिश डॉट dl सदिश क्या होता है, B dl cos थीटा। अब थीटा कितना बनेगा, 0 अंश। अगर इनकी दिशा अलग हो जाएगी तो 180 अंश थीटा का मान बन जाएगा, और cos 180 अंश माइनस का होता है, तो जो धारा है वो माइनस की आने लगेगी। हमको धारा का मान प्लस लेने के लिए dl की दिशा हमको किधर लेनी है, हमेशा B की ही ओर लेनी है, ताकि जो I है वो पॉजिटिव ही आए। क्या है, पॉजिटिव आए। म्यू नॉट सिग्मा I क्या है, सिग्मा I है एम्पीयर लूप में बहने वाली कुल धारा, कितनी, I लिख देंगे। अब B का मान हमको चाहिए, तो B बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचा, dl cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 इज इक्वल्स टू कितना आया, म्यू नॉट इनटू I। अब dl छोटे छोटे हैं तो ये इनका समाकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, L। 1 इंटू dl क्या होता है, L, और उस L का मान कितना है, 2 पाई r। तो 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I। अगर यहां से B का मान हम निकालने जाएंगे तो म्यू नॉट के बटे में हम 2 पाई को रखेंगे, ये पूरा बटे में आ जाए, और इनटू I के बटे में हम क्या रखने जाएंगे, r रखेंगे। और यही होता है किसी भी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। याद रखिए, अगर तार के ऊपर और नीचे छोर के कोण दिए जाएंगे तब वो लगेगा परिमित लंबाई वाला फार्मूला। अगर हमको कोण नहीं दिए गए हैं तो हमेशा हम सूत्र यही लगाने वाले हैं। अगर हमको φ1 और φ2 नहीं दिया गया है, φ1 और φ2 नहीं दिया गया है, तो हर बार हम यही का यही फार्मूला लगाने वाले हैं। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ का पहला प्रयोग, जो है अनुप्रयोग, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मुलाकात होगी।